Hello my future CAs. So this video is for the students who are appearing in CA Inter exams happening in September. आपके लिए बहुत कम टाइम बचा है ऐसा सब लोग बोल रहे हैं, बट मैं आपको एक ऐसा प्लानर देने वाली हूँ जिसके बेसिस पे आपको एक सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा रिविजन का भी, मॉक टेस्ट पेपर का भी, रिविजन टेस्ट पेपर का भी एंड पूरा कोर्स रिवाइज करने के लिए भी. यस, आई एम कंसिडरिंग टैक्स के टैक्स का DT एंड GST को मैं 2 सेपरेट सब्जेक्ट्स कंसिडर कर रही हूँ एंड FM एंड SFM को मैं 2 सब्जेक्ट्स अलग कंसिडर कर रही हूँ. ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपके 8 सब्जेक्ट हो जाते हैं 2 ग्रुप को मिला के. तो हर सब्जेक्ट को अपन 3-3 दिन के हिसाब से अपन डिवाइड करेंगे. ठीक है, मैं कोई टाइमलाइन नहीं दे रही कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, 17 घंटे पढ़ना है. बिकॉज फॉर मी आई थिंक कि पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, अफेक्टिवली पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है. टाइम मैटर नहीं करता. कोई कोई उसको 5 घंटे में भी कर सकता है, किसी को 8 घंटे भी लग सकते हैं. तो अपन चैप्टर वाइज बात करेंगे, अपन सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, अपन घंटे वाइज आर वाइज बात नहीं करेंगे. ठीक है, आपको जैसा जमे आप वैसा कर सकते हो. तो जैसा कि मैंने बोला कि 30 डेज़ इनिशियल जो हमारे 30 डेज़ हैं आज से, वो हम डिवाइड करेंगे पूरे 8 सब्जेक्ट में. जो एक ही ग्रुप दे रहे हैं वो 4 सब्जेक्ट में 30 डेज़ डिवाइड कर सकते हैं. मेरा जो प्लानर है उसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो. ठीक है, तो जो 30 डेज़ हैं उसमें हम 8 सब्जेक्ट्स के हिसाब से हम हर सब्जेक्ट को 3-3 दिन देंगे. मैंने अपने प्लानर में आपको चैप्टर वाइज डिवीजन भी दिया हुआ है. जो लोग भाई जिनको बिल्कुल गाइडलाइन चाहिए होती है, बिल्कुल उनको डायरेक्शन चाहिए होता है, उनके लिए ये चीज़ हेल्प करेगी. अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप खुद भी कर सकते हो. तो 8 × 3 हो जाता है 24 एंड देन द रिमेनिंग 6 डेज़ आप बोलोगे कि किसके लिए हैं, तो वो एक बफर डे है कि भाई समझ लो कि आपको कुछ पूरा नहीं हो पा रहा है या आपको किसी चीज़ में एक एक्स्ट्रा एम्फोसिस देने की ज़रूरत है, तो उसमें आपको और टाइम लग रहा है, तो फिर आप वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो वो 6 दिन. ठीक है, तो आपके 30 डेज़ 8 सब्जेक्ट के 3 दिन के हिसाब से ये आपके पूरे हो जाते हैं प्लस 6 डेज़ ऑफ बफर. ये आपको फुल फ्लेश्ड पढ़ाई करनी है, कुछ भी दिमाग में नहीं सोचना है कि कैसे होगा, याद आएगा नहीं याद आएगा, क्या कैसे, कुछ भी नहीं. ठीक है, सिर्फ ये सब चीज़ें पढ़ती जानी है अपनी. अपना बुक उठाओ, अपना पढ़ना चालू कर दो. ठीक है, तो आपके 30 डेज़ हो गए. उसका नेक्स्ट 10 डेज़ में हम 8 सब्जेक्ट का, अगेन 8 कैसे हुए, 6 तो आपके सब्जेक्ट ही हैं और GST और DT को हम अलग अलग सब्जेक्ट मान रहे हैं और FM और SFM को अलग अलग सब्जेक्ट मान रहे हैं. तो उसके बेसिस पे 8 सब्जेक्ट हो गए. तो आपको 10 दिन मैंने प्लानर में डाले, 10 दिन के हिसाब से आपको उसके MTP RTP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आपके पास कोई आपको करने हैं तो आप वो कर सकते हो. सजेस्टेड आंसर्स इंस्टीट्यूट के वो कर सकते हो. तो ये 10 दिन है. एक दिन में एक सब्जेक्ट उठाओ और उसका जितना भी मटेरियल आपको मिलता है वो आप पूरा सॉल्व करने लग जाओ. क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे एग्ज़ाम में, अगर आपने सीधा सोचा कि आप एग्ज़ाम में जाके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ये बहुत ही गलत बात हो जाएगी. क्योंकि फिर ब्लैंक आउट हो जाते हैं और फिर बनता नहीं है, स्पीड नहीं चेक हो पाती है, पैनिक क्रिएट होता है. तो इसलिए RTP MTP सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो नेक्स्ट 10 दिन आप उन 8 सब्जेक्ट्स का ये सब क्वेश्चन सॉल्व करोगे. अब आप फिर पूछोगे कि 8 सब्जेक्ट हैं, एक दिन 8 सब्जेक्ट के हिसाब से तो 8 दिन होना चाहिए. बट अगेन 2 दिन बफर इसलिए है कि भाई अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है, आप नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको वो 2 दिन बफर है. प्लस अगर आपको RTP MTP सॉल्व करते करते आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो सब्जेक्ट मुझे अच्छे से नहीं बन रहा है या ये टॉपिक मुझे अच्छे से नहीं बन रहा है, तो आप फिर RTP MTP उस सब्जेक्ट को होल्ड करके एक दिन आप वापस से ले सकते हो सब्जेक्ट रिवाइज करने के लिए. एंड देन यू कैन अगेन वर्क ऑन योर RTP MTP एंड सजेस्टेड आंसर्स. ठीक है, तो यहाँ से हम फिर पहुँच गए 40th डे पे. उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज़ में आपको पर सब्जेक्ट फिर से पूरा थरली रिवाइज़ करना है, जिसमें अगेन आपको 8 दिन लगेंगे. पूरा आपको थरली रिवाइज़ करना है. ऐसा समझो कि कल पेपर है आपका, वैसे आपको रिवाइज़ करना है. पूरा आपने रिवाइज़ किया एंड देन यू विल रीच ऑन द 48th डे. अगेन 2 डेज़ फॉर बफर कि भाई आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक लेना है, कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है. तो ये सब करते करते आप नियरली पेपर से 2 या 3 दिन पहले पहुंच जाओगे, जो कि फिर आपको लगेगा ऑब्वियसली अकाउंट सॉल्व करने के लिए. तो अकाउंट्स पेपर के 3-4 दिन पहले का आपको मैंने टाइम छोड़ा हुआ है कि आप उसमें अकाउंट्स ही पढ़ते हैं. अपन सब अकाउंट्स ही पढ़ते हैं 4 दिन पहले, तो इसलिए उसमें कोई प्लानिंग नहीं की हुई है. ठीक है, आपका 50 डे प्लान है. ठीक है, दिस इज़ फॉर बोथ ग्रुप, इंटर एंड लाइक इंटर फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप. इसमें अगर आप सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हो तो फिर आप फर्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट हटा के अपने एडिशनल टाइम दे सकते हो सेकंड ग्रुप के एंड वाइस वर्सा. ठीक है,
और मैंने अपना पूरा प्लानर की लिंक इसमें डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी देख सकते हो, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इट्स इन द चेकलिस्ट फॉर्मेट, तो उसका प्रिंट निकलवा लो और उसको टिक करते जाना। टिक करते जाओगे तो आपको सेल्फ मोटिवेशन आएगा कि भाई हाँ चलो ये मैंने कर लिया, ये कर लिया। तो इससे क्या आपको बूस्ट भी मिलेगा, किक भी मिलेगा, एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट दिस थ्रू। फिर भी आपको कुछ डाउट हो या आपको ऐसा लगे कि यार दीदी ये प्लानर अच्छा नहीं है, या मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, या इसमें कोई टॉपिक्स मिसिंग है, या अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए किसी टॉपिक पे, आप उस हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। फिर भी अगर कुछ ऐसा है जिसमें आई कैन हेल्प यू, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी का कुछ मत सुनो कितने घंटे पढ़ना चाहिए, 15 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कुछ नहीं होता है, घंटों से कुछ नहीं होता है। टॉपिक अच्छे से बनता है, कंसेप्ट अच्छे से बनता है, उतना काफ़ी है। फिर वो तुमने 2 घंटे में वो सब कॉन्सेप्ट समझाओ, 5 घंटे में समझाओ, 10 घंटे में समझाओ, 15 घंटे में समझाओ, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो एंड अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। इस बार क्लियर करेंगे ही अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, किसी के फालतू चीज़ों में मत आओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, और अपना बढ़ते जाओ, और stay happy and stay calm and just study, ठीक है। Till then, okay, bye, all the best.